दोहा प्रभाकर भाग 3। दोहा छंद के इस कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम छंद के मूलभूत तत्वों पर चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर आप किसी भी छंद को समझ सकते हैं, उसकी रचना कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं छंद, छंद के अंग और छंद के प्रकारों पर। छंद सामान्यतः वर्ण और मात्राओं के उपयोग से कविताओं में गेयता के लिए किए गए प्रयास को छंद कहते हैं। जगन्नाथ भानुजी छंद को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। मत्त बरण गति यति नियम अंतहि समता बंध, जा पद रचना में मिले भानु भनत स्वय छंद। अर्थात जिस पद्य रचना में मात्रा, वर्ण, गति, यति का नियम और पद के अंत में समबंध अर्थात समतुक पाया जाता है, भानु उसे ही छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के अध्ययन के पश्चात मैं छंद को इस प्रकार परिभाषित करता हूँ। वर्णभार कल यति नियम, जिस कविता के बंध अनुशासन की डोर में बंधे पद ही छंद। इस आधार पर कह सकते हैं गति, यति, वर्ण और मात्रा के विचार करके लिखे गए कविता को छंद कहते हैं। जिस कविता में मात्रा, वर्ण, गति, यति के नियम और चरणांत में समता के नियम का पालन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। कविता में अनुशासन को ही छंद कहते हैं। इसमें अनुशासन सर्वोपरि है। जिस प्रकार जीवन में अनुशासन हमें संयमित मर्यादित बनाए रखता है, उसी प्रकार छंद कविता को संयमित मर्यादित बनाए रखता है। छंद के अंग किसी भी छंद में गति, यति, मात्रा, वर्ण, तुक, लय, गेयता का ढंग, गण, पद और चरण, ये 9 अंग होते हैं। गति, यति, मात्रा, वर्ण, तुक और गेयता ढंग, गण, पद, अरु होते चरण, यही छंद के अंग। एक गति छंद पढ़ने का अपने स्वयं का एक उतार चढ़ाव होता है। कविता पाठ करने का जो प्रवाह होता है, उसे ही छंद की गति कहते हैं। छंद पाठ के रीत में होते जो चढ़ उतार, छंद पाठ का ढंग ही करते गति संचार। दो यति कविता पाठ करते समय जो गति में अल्पकालिक विराम आता है, उसे ही यति कहते हैं। छंद के प्रत्येक पद में चरणों के मध्य यति होता है। काव्य पाठ के मध्य में आता अल्प विराम, चरण चरण के मध्य में इसका ही यति नाम। तीसरा वर्ण अक्षर, ध्वनि के छोटी से छोटी इकाई जिसे लिपि से व्यक्त किया जाता है, वर्ण कहलाता है। मुंह से निकलने वाले किसी भी ध्वनि को व्यक्त करने हेतु प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। इस लिपि के माध्यम से ही ध्वनि को व्यक्त किया जाता है, इसे ही वर्ण कहते हैं। चौथी मात्रा, किसी वर्ण के बोलने में कुछ न कुछ समय लगता है, इसी समय को मात्रा कहते हैं। जिस वर्ण के बोलने में एक चुटकी बजाने में लगे समय के बराबर का समय लगता है, उसे लघु वर्ण कहते हैं, जिसका मात्रा भार 1 होता है। जिस वर्ण के बोलने में लघु वर्ण से अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं, इसका मात्रा भार 2 होता है। पांचवां तुक, जिन शब्दों के उच्चारण में समानता होती है, उसे तुक शब्द कहा जाता है। छंद या कविता के पद के अंत के शब्दों के उच्चारण एक समान होते हैं, इसे तुक कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में स्वर व्यंजन हो एक, सुनने में जो सम लगे, तुक बन जाते नेक। छठा लय, गति, यति के मेल को लय कहते हैं। शब्द बोलने के प्रवाह, विराम और सुर सारे गम पधनी के साथ संगत करना लय कहलाता है। गति अरु यति के मेल से होते लय साकार, मीठी बोली लय रचे, मोहे जो संसार। सातवां गण, वर्णों के समूह को गण कहते हैं। छंद में 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार का होता है, लघु और गुरु। इन्हीं वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इस समूह को 8 प्रकार के क्रम में लिखा जा सकता है। इसे यमाता राजभान सलगा सूत्र से 3-3 के समूह से निर्धारित कर इसके प्रथम नाम को गण का नाम दिया जाता है। यह इस प्रकार है: यमाता यगण लघु दीर्घ दीर्घ 122, मातारा मगण दीर्घ 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 222, ताराज तगण दीर्घ दीर्घ लघु 221, राजभारागण दीर्घ लघु दीर्घ 212, जबान झगण लघु दीर्घ लघु 121, भानस भगण दीर्घ लघु लघु 211, नस्ल नगण लघु 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 111, सलगा सगण लघु लघु दीर्घ 112। पद छंद को जितनी पंक्ति में लिखा जाता है, उस पंक्ति को ही पद कहते हैं। इस पंक्ति के आधार पर ही इसे 2 पदीय या 4 पदीय कहते हैं। 9वें चरण प्रत्येक पदों के मध्य एक या एक से अधिक यति आता है। यति से विभाजित पद को ही चरण कहते हैं। प्रत्येक पद में कम से कम 2 चरण होते हैं। छंद के प्रकार,
छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद जिस छंद में अक्षरों वर्णों की गिनती करके कविता लिखी जाती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। संस्कृत साहित्य के काव्य इसी छंद में लिखी गई है, जैसे गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद आदि। आजकल वार्णिक छंद में सबसे ज्यादा प्रचलित छंद है घनाक्षरी। घनाक्षरी छंद में ही प्रायः काव्य मंच में कवि छंद पढ़ते हैं। मात्रिक छंद जिस छंद में वर्णों के मात्रा भार की गिनती करके कविता रची जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंदों को तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है: सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद जिस छंद के सभी चरणों में एक समान मात्रा होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे सर्वाधिक प्रचलित सममात्रिक छंद चौपाई के प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक छंद प्रायः छंदों में 4 चरण होते हैं। विषम मात्रिक छंद में चरणों की संख्या या तो 4 से कम होती है अथवा 4 से अधिक। विषम मात्रिक छंदों के चरणों की मात्रा अथवा नियम भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे सर्वाधिक प्रचलित छंद कुंडलियाँ, जिसमें 6 पद 12 चरण होते हैं। प्रत्येक पद मात्रा की संख्या 24 तो होती है, किंतु पहले 2 पद में दोहा की भांति 13-11 होती है। शेष 4 पदों में रोला के समान 11-13 मात्रा होती है। अर्ध सममात्रिक छंद इस प्रकार के छंदों में सम सम चरणों की मात्रा एक समान एवं विषम विषम चरणों की मात्रा एक समान होती है।